Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है, तो बताइए क्या होता है। दोस्तों ये होता है 1/f। क्या होंगे 1/f। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न है हीरा का अपवर्तनांक है, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये होता है 2.42। कितने 2.42। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, तो बताइए लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो ये होती है सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। किसके द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो बताइए किसके लिए होता है प्रकाश का तरंग, लाल के लिए। किसके लिए। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। प्रश्न है विद्युत फ्यूज बचाता है, विद्युत फ्यूज क्या चीज बचाती है, बताइए। फ्रेंड्स ये लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, तो बताइए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। फ्रेंड्स ये होंगे 50 हर्ट्ज। कितने होंगे 50 हर्ट्ज। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है, तो बताइए दोस्तों ये होता है टेस्ला। क्या होंगे टेस्ला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो बताइए वो क्या कहलाते हैं, ये अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बताइए आप लोग चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है, तो बताइए फ्रेंड्स कौन है विद्युत का सुचालक अधातु पदार्थ, दीजिए जवाब। ये होंगे ग्रेफाइट। क्या होंगे दोस्तों, ग्रेफाइट। अगला देखते हैं। प्रश्न है कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग है, कार्बन यौगिकों की संख्या कितनी है, बताइए दोस्तों। ये होंगे 3 मिलियन। क्या होंगे 3 मिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है, तो बताइए निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है। फ्रेंड्स ये होंगे मैग्नीशियम। क्या होंगे मैग्नीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है एसिटिक एसिड को गलनांक होते हैं, बताइए एसिटिक एसिड जो होता है उसका गलनांक कितना होता है, ये होता है 290 केल्विन। नेक्स्ट निम्न में से कौन अम्ल नहीं है, तो बताइए
इनमें से अम्ल कौन नहीं है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस जैविक रासायनिक द्वारा वायुमंडल में O2 एवं CO2 के बीच संतुलन बना रहता है? तो बताइए किनके द्वारा होता है? फ्रेंड्स, ये प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के द्वारा, अतः A एवं B दोनों, इन दोनों के द्वारा बनी रहती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होते हैं? बताइए कौन होते हैं जैव घटक? फ्रेंड्स, ये पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? तो बताइए कौन है लैंगिक जनन संचरित रोग? फ्रेंड्स, ये होंगे एड्स। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है? तो बताइए हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? फ्रेंड्स, ये होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। किससे? अंतःस्रावी ग्रंथि से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? पेड़ पौधों में पादप अपशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं? बताइए। फ्रेंड्स, ये छाल में, पत्तियों में, कोशिका रिक्तिकाओं में, इट मीन्स इनमें से सभी होंगे। चलिए आज का सबसे लास्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बताइए ये किनके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों, ये होंगे डार्विन। किनके द्वारा लिखा गया है? डार्विन के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, आज हम लोग जो है नेफ्रॉन की संरचना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। नेफ्रॉन जो कि मानव शरीर में एक वृक्क का भाग होता है। अब वृक्क जो एक उत्सर्जन से संबंधित होता है। तो ये हमें 10वीं के परीक्षा में जो है ख़ास तौर पे बहुत बार पूछा गया है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें इनके अन्य भागों का नामकरण करते हुए इसका चित्र हम आप लोग के सामने लाए हैं, जिसमें देख सकते हैं आप लोग इनका मुख्य भाग क्रमशः, जैसे वृक्क की धमनी की शिरा, उसके बाद वृक्क शिरा की शाखा है, उसके बाद अवरोही चाप है, उसके बाद बौमेन संपुट है, ग्लोमेरुलर है, उसके बाद संग्राहक नलिका है, सामान्य संग्राहक नलिका है और साथ ही अधिरोही चाप है। तो दोस्तों, इसमें जो है ख़ास तौर पे हमें इसके चित्र सहित इनके अन्य भागों का वर्णन करते हुए हमें पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पुश करके अच्छी तरह से अपना पेन पेपर से इसे बनाएं और साथ ही आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में पिन करते हुए अटैच कर उसमें अपलोड कर दें।